नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में आपको 450 प्लस अंक हासिल करने हैं। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और रात दिन मेहनत करो। आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि अपने दुर्ग पर हैं। मतलब 50 प्रश्न है ये राजस्थान के दुर्गों पर हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ बिठली नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली नाम से जाना जाता है। अचलगढ़, तारागढ़, सिवाना, मेहरानगढ़। दोस्तों, हमारे पास समय नहीं है ज़्यादा, इसलिए हम 50 प्रश्न क्विक जल्दी से करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स तारागढ़। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित हैं। तारागढ़, बाला किला, गागरोन, बटनेर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर ए तारागढ़। ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ हो जाएगा राइट जवाब। ऑप्शन नंबर ए तारागढ़। तारागढ़ कहाँ है, तो अजमेर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। रणथंभौर, तारागढ़ अजमेर, जूनागढ़ या तारागढ़ बूंदी। देखिए दोस्तों, तारागढ़ दो हैं, एक अजमेर में है और दूसरा बूंदी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपना तारागढ़ अजमेर, जिसका निर्माण अजयराज ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1113 में करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। तारागढ़ अजमेर की प्राचीन अपने बुर्जों के नाम, या मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्र के नाम है, या मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। बताइए घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है। सो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ये हो जाएगा तारागढ़ अजमेर की प्राचीन बुर्जों के नाम है ये घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। राव बीका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, राव जैत सिंह। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था, और ये धानवन दुर्ग या पारिक दुर्ग है, और इसे कहते हैं राती घाटी का किला या जमीन का जेवर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। चामुंडा माता का मंदिर, या समिदेश्वर मंदिर, या सतविश देवरी का मंदिर, या तुलजा भवानी का मंदिर। बताइए कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। तो दोस्तों, इसका ए ऑप्शन राइट होगा। चामुंडा माता का मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि चामुंडा माता के मंदिर कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों, ये है अपना, एक तो तारागढ़ अजमेर में है, और दूसरा है मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और एक है जूनागढ़ बीकानेर में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न अपना, 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस देवता को समर्पित किया था। आपको ये बताना है कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने कौन से देवता को समर्पित किया है। शिव जी को, या हनुमान जी को, या राम को, या विष्णु भगवान को। बताइए किसको समर्पित किया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और मैं आपको बता दूं कि ये कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इसकी 9वीं मंजिल पर अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है 9 बार, और ये तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है अरबी भाषा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, अपना अगला प्रश्न है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है। आपको यह बताना है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या अचलगढ़।
बताइए कुंभ श्याम मंदिर किस किले में है? तो दोस्तों ये कुंभ श्याम मंदिर है अपना चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये मंदिर है, ये प्रतिहारकालीन महामारू शैली में निर्मित है और ये अपने 1449 में महाराणा कुंभा ने इसको जीर्णोद्धार करवाया था और इसमें विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? आपको ये बताना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? मंडन, जैता, जीवा, दीपा, मंडन। तो कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा जैता। कौन था? जैता इसका वास्तुकार था। और मैं आपको बताता हूँ इसका निर्माण पूरा हुआ था 1448 में। इसका निर्माण कब पूरा हुआ था? 1448 में। और ये 122 फीट ऊंचा है। कितना है? 122 फीट ऊंचा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी या गागरान। कौन सा किला? तो इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आपको यह बताना है कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। चित्रांगद या चित्रांग या चित्रगुप्त या दशरथ। तो किसने करवाया था? किसने करवाया था इसका? तो इसका जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजवल्लभ मंडल का संबंध है मंदिर इमारत के निर्माण से या देवताओं की मूर्ति निर्माण से या निवास संबंधी इमारत के निर्माण से या राजपथ निर्माण से? किससे है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों निवास संबंधी इमारत के निर्माण से है राजवल्लभ मंडल का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या बिसलदेव या महारावल तेजसिंह। बताइए बसंती किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। और ये बसंती दुर्ग है दोस्तों, ये है अपना बसंतगढ़ पिंडवाड़ा सिरोही में है। इसका मूलतः 7वीं शताब्दी में परमारों द्वारा निर्मित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा बर सिंह, राजा विष्णु सिंह, राजा अजय सिंह और राजा गंगा सिंह। आपको ये बताना है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बर सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? तो आपको बताना है 1356 में करवाया था। कब करवाया था? 1356 में। और ये एक गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? पहाड़ पर दुर्ग है, इसलिए इसको कहते हैं गिरी दुर्ग। जो पहाड़ पर होता है ना उसे गिरी दुर्ग बोलते हैं। और बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है कौन से किले में किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताइए किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? रणथंभौर, बेसरोडगढ़, सिवाना या कुंभलगढ़। बताइए किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? तो किस किले को कहते हैं राजस्थान का वेल्लोर? इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ लॉक करेंगे, बेसरोडगढ़। और बेसरोडगढ़ कहाँ है? तो बेसरोडगढ़ है फ्रेंड्स चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और मैं आपको ये बता दूँ कि ये है अपने चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर हैं। कौन सी? चंबल नदी और बामनी नदी के संगम पर हैं यह जल दुर्ग हैं। देखो पहले मैंने आपको बताया था गिरी दुर्ग जो पहाड़ पर होता है और जो पानी के पास होता है उसे हम कहेंगे जल दुर्ग। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन से गढ़ के बारे में कर्नल जेम्स ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अपने बेसरोडगढ़। इसका सी जवाब सही होगा, बेसरोडगढ़। दोस्तों ये जो बेसरोडगढ़ किला है इसका निर्माण है वो कराया था भेषा शाह। 2 व्यापारी थे, एक का नाम था भेषा शाह और दूसरे का नाम था रोड़ा। कौन सा अड़ा? रोड़ा। भेषा शाह और रोड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? यूनेस्को में
राजस्थान के कितने किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये आपको बताना है कि कितने किले को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, 6 किलो को शामिल किया है। कितने किलो को शामिल किया है? 6 किलो को शामिल किया है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये कब किया है, तो ये किया है अपना 2000, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट है, मतलब 6 किलो को। और ये 2013 में शामिल किया है। कब किया है? 2013 में शामिल किया है। और कौन कौन से को शामिल किया है, तो देखिए आमेर का किला, आमेर का किला को, और एक किया है गागरोन के किले को, और एक किया है जैसलमेर के किले को, और दूसरा अपना रणथंभौर का किला, और तीसरा सॉरी एक है अपना चित्तौड़ का किला, और एक है कुंभलगढ़ का किला। तो हो गए 6, आमेर, गागरोन और जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, इतने किले को शामिल किया है यूनेस्को में 2013 में। और चिक्कू गाजर आम वाला। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। गज विलास, जवाहर विलास और सर्वोत्तम विलास निम्नलिखित में किस दुर्ग में है? ये महल हैं, गज विलास महल, जवाहर विलास महल और ये सर्वोत्तम विलास महल कौन से दुर्ग में है, आपको ये बताना है। तो कौन से दुर्ग में है ये? दोस्तों ये है अपना सोनारगढ़ में। कौन से गढ़ में? सोनारगढ़। और सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ है अपना जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। मैं आपको बता दूँ, देखो रंग महल, मोती महल, और एक है गजविलास और जवाहर विलास, और एक है अपना ये सर्वोत्तम विलास, ये सभी के सभी कहाँ हैं? तो ये सोनारगढ़ अजमेर में हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं 21वां प्रश्न अपना। राजस्थान के किस दुर्ग में नन्नाणु बुर्ज हैं? आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन से किले में नन्नाणु बुर्ज हैं। नन्नाणु बुर्ज किस किले में है? जूनागढ़, लालगढ़, धूलगढ़ या सोनारगढ़? बताइए नन्नाणु बुर्ज किस किले में है? बुर्ज का मतलब जूनागढ़ में है या लालगढ़ में है या धूलगढ़ में है या सोनारगढ़ में है? दोस्तों बुर्ज ये होता है कि आपने देखा होगा वो किले में इस टाइप का पत्थर, मतलब जो किले के ऊपर दीवार होती है और वो दीवार के पास इस प्रकार के पत्थर होते हैं। ये क्या है कि बेसिकली जब सामने से वो युद्ध करने आते थे कोई राजा महाराजा, तो ये दुर्ग वाले यहाँ छुप कर इनको अपने धनुष बाण मार सकते थे, तीर वो वगैरह चला सकते थे इसके पीछे छुप कर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अपना सोनारगढ़। सोनारगढ़ में है नन्नाणु बुर्ज। देखते हैं अगला प्रश्न। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के कौन से किले में सुरक्षित हैं? आपको ये बताना है कि जिनभद्र सूरी भंडार राजस्थान के कौन से किले में सुरक्षित हैं? चित्तौड़गढ़, जालौर, जोधपुर या जैसलमेर? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना जैसलमेर में है। ये कहाँ है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? आपको ये बताना है कि राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? जोधपुर का किला, जालौर का किला, बूंदी का किला या आमेर का किला? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स अपना ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? जालौर के कहते हैं सुवर्णगिरी। क्या क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी कहते हैं, और कह सकते हैं हम सोनलगढ़ भी कह सकते हैं, और दूसरा इसको कह सकते हैं हम कंचनगिरी कहते हैं। इतने नामों से जाना जाता है। और इसका निर्माण है वो कराया था नागभट्ट प्रथम ने कराया था। किसने? नागभट्ट प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उस दुर्गा का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? सॉरी यह दुर्गा नहीं है, उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ ये दुर्ग है ना कि दुर्गा है। ये हमारे टाइप राइटर ने दुर्गा कर दिया है, लेकिन ये दुर्ग है। तो आपको बताना है कि उस दुर्ग का नाम बताइए जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। कुंभलगढ़। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपना कौन सा दुर्ग? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग को कहा है अबुल फजल ने बख्तरबंद। और ये दोस्तों अपने गिरी दुर्ग भी है और ये वन दुर्ग भी है, दोनों श्रेणी में आता है। और ये अंडाकार आकृति में है। ये कौन सी आकृति में है? अंडाकार आकृति में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है कि कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा रणथंभौर दुर्ग। इसका दरवाज़ा को क्या कहते हैं हम? नौलखा दरवाज़ा कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं,
नौलखा बावड़ी है डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाज़ा अपना ये रणथंभौर में है। नौलखा किला है झालावाड़ में। नौलखा मंदिर है पाली में। और नौलखा झील है बूंदी में। और नौलखा महल है उदयपुर में। और नौलखा स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। तो दोस्तों ये थे अपने नौलखा के बारे में। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? हम्मीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? रणकपुर, रणपुर या रणथंभौर या रणस्तंभपुर? क्या था इसका प्रारंभिक नाम रणथंभौर का? आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, रणस्तंभपुर। क्या? रणस्तंभपुर, रणस्तंभपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से कौन से दुर्ग में स्थित है? आपको ये बताना है कि जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, तारागढ़ या कुंभलगढ़? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कुंभलगढ़ में है, जहाँ पर कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी। कहाँ कर दी थी? मामादेव कुंड के पास। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये है अपना कौन सा किला है? बताइए कौन सा किला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अपना कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये है अपना अगला प्रश्न 29वां। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? आपको बताना है कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। तो कितनी है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई? तो दोस्तों इस दुर्ग की लंबाई है अपनी 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 36 किलोमीटर लंबी है और इस पर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जल श्रेणी में, मतलब जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? कुंभलगढ़ या नाहरगढ़ या सोनारगढ़ या गागरोन? आपको बता दो कि जो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, नाहरगढ़ है जयपुर में, सोनारगढ़ है जैसलमेर में, गागरोन है अपने झालावाड़ में। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग करेंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अपना गागरोन दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कौन से किले में स्थित है? आपको ये बताना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना अचलगढ़ नहीं, गागरोन। इसका ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक करेंगे। औरंगजेब ने बुलंद दरवाज़ा गागरोन दुर्ग में बनाया था। कहाँ बनाया था? गागरोन के किले में बनाया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के कौन से किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा है? आपको ये बताना है कि मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के कौन से किले में एक छोटा सा कोट बनाया था जिसका नाम मुस्तफाबाद रखा था। ये बताना है कि कौन से किले में रखा था। तो दोस्तों ये रखा था अपना शेरगढ़ में। कौन से में रखा था? शेरगढ़ के किले में रखा था। और शेरगढ़ का किला कहाँ है? शेरगढ़ में नहीं रखा था, गागरोन में रखा था। गागरोन के किले में रखा था जो कि झालावाड़ में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भटनेर किला किसने बनवाया था? भटनेर किला किसने बनवाया था? तो ये बनाया था अपना भूपत भाटी ने बनाया था। किसने बनाया था? भूपत भाटी ने बनाया था। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समय बहुत कम है। कौन से किले को आँख वाला किला कहते हैं? आपको बताना है कि कौन से किले को आँख वाला किला कहते हैं। बाला किला, चित्तौड़गढ़ का किला, तारागढ़ किला और अपने भटनेर किला। तो बताइए आँख वाला किला कौन सा है? तो दोस्तों ये है बाला किला अलवर, जो कि बाला किला अलवर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक नाम है। आपको बताना है कि गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक किसका नाम है? जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली के करों के नाम है, या मारवाड़ किलों के वस्त्रों के मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। बताइए गुब्बारा, नुसरत, नागफनी क्या है? तो दोस्तों ये जोधपुर दुर्ग में तोपों के नाम है। क्या है? तोपों के नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है? आपको ये बताना है कि किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। गिरी सुमेर, बटली टांग या बड़ी टेकरी या चिड़िया टूंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा चिड़िया टूक, या इसको कहते हैं पंचेटिया पहाड़ी।
ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके और तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसे कौन से किले में जाना चाहिए? प्रश्न इतना लंबा है कि स्क्रीन पर आ ही नहीं रहा है। जयगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ दुर्ग या आमेर दुर्ग? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? आपको ये बताना है कि कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। जयगढ़, सिवाना, जालौर या चित्तौड़गढ़? कौन से दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो बताइए कौन से दुर्ग में नहीं हुआ? तो दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। सिवाना दुर्ग में भी जौहर हुआ है। किसमें? सिवाना दुर्ग में 1308 में जौहर हुआ है। जालौर में भी हुआ है 1311 में, और चित्तौड़ में भी हुआ है। कब हुआ है? 1308 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपको ये बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मिर्जा राजा जयसिंह या सवाई जयसिंह सेकंड, महाराजा मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा? बताइए ऐसा किला कौन सा है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की परंतु असफल रहा? ऐसा किला भी है अपने राजस्थान में। कौन सा है? तो दोस्तों ये है अपना लोहागढ़ या बाला किला या अचलगढ़ या मांडलगढ़? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना लोहागढ़ किला। ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे यहाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है। ये अपने करौली में या शाहबाज में या डिग भरतपुर में या बयाना में? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बयाना में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समय बहुत हो गया। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलत विजय स्तंभ स्थित है? भीमलत विजय स्तंभ? भीलवाड़ा, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों किस किले में है भीमलत विजय स्तंभ? आपको ये बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भरतपुर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? कौन सा किला है जो सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? बताइए इसका। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना कौन सा किला बना हुआ है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा जालौर का दुर्ग। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर, जालौर, चित्तौड़गढ़ या तारागढ़, बूंदी? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स जालौर का किला। ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा नाम से जाना जाता था? बताइए तारागढ़, बूंदी, टोटगढ़ या अंबर या जूनागढ़? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरसवाड़ा नाम से जाना जाता था? आपको ये बताना है कौन सा किला नाम से जाना जाता था। तो इसका जवाब है अपना ऑप्शन नंबर ए, तारागढ़, बूंदी को लॉक करेंगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित दुर्गों में नया दुर्ग कौन सा है? आपको इन दुर्ग में बताना है नया दुर्ग। जैसलमेर या कुंभलगढ़ या मोहनगढ़ या मेहरानगढ़? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहनगढ़ का किला। कौन सा? मोहनगढ़ का किला। और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? जसवंत सिंह, कल्याणमल, राय सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपना ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ लॉक करेंगे, कुशाल सिंह ने बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नौलखा दुर्ग कहाँ है? आपको ये बताना है कि नौलखा दुर्ग कहाँ है। बताइए नौलखा दुर्ग कहाँ है, तो ये बताना है। तो इसका सही जवाब होगा झारलापाटन। क्या होगा? झारलापाटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस किले में है? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी किस किले में है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या मेहरानगढ़? बताइए किस किले में? दोस्तों ये है अपना कुंभलगढ़ में है उड़ना राजकुमार की छतरी। नवल बाण तोप कौन से किले में है? नवल बाण तोप कौन से किले में है? तो दोस्तों ये है अपने शाहबाज में। कहाँ है? शाहबाज में। तो दोस्तों आज की अपनी इतनी क्लास बहुत लंबी हो गई।
क्योंकि हमने इस क्लास में एक्स्ट्रा जानकारी भी ली है। ऐड करिए।